हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ईमेल राइटिंग के बारे में कि ईमेल राइटिंग होता क्या है और इसे लिखते कैसे हैं। बड़ा इजी टॉपिक है, 4 मार्क्स के लिए आता है 11th एंड 12th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड में राइटिंग स्किल के पार्ट में। तो इसे एक्चुअली लेटर राइटिंग की जगह अडेप्ट किया गया था। पहले लेटर राइटिंग हुआ करता था, बाद में अब ईमेल आ गया है। तो ईमेल में ये झंझट नहीं होता है कि फॉर्मल साइड लिखना है, इनफॉर्मल साइड लिखना है, ये सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा एक पैटर्न होता है, बड़ा इजी सा। देखते हैं कि क्या है। उससे पहले देखो, अगर आप 12th इंग्लिश में हो तो मैंने इंग्लिश का महाराष्ट्र बोर्ड का 12th का सारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर दिया है। लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। वहीं अगर आप 11th इंग्लिश में हो तो मैंने 11th का भी पोर्शन चालू कर दिया है, बहुत कुछ खत्म भी कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर देख लेना। तो सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं कि ईमेल होता क्या है। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक टाइप से ये ना लेटर है, बट हम इसे अपने फ़ोन से भेजते हैं, डिजिटल रूप से भेजते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। एंड यहाँ पर देखो कि जो इसका इन्वेंशन हुआ था 1972 में रे टॉमलिंसन द्वारा हुआ था। और कुछ टर्म है ईमेल से जुड़ा हुआ, जैसे कि सीसी यानी कि कार्बन कॉपी एंड बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो कि आपकी बुक में दिया गया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ऐड किया है। तो ईमेल भेजने के बहुत सारे मीडियम होते हैं, जैसे कि जीमेल, ईमेल और याहू मेल। अब देखते हैं हमारा ईमेल का पैटर्न क्या होता है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा पैटर्न है ईमेल का, सब आपको इसी साइड लिखना है। तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले फ्रॉम यानी कि कौन भेज रहा है ईमेल, उसका ईमेल आईडी लिखना है। तो ईमेल में आपको ईमेल आईडी लिखना होता है, ऐसा नाम नहीं लिखना होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इसलिए लास्ट में gmail.com लगाना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद टू, किसको भेज रहे हो। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट यानी कि मेन आपका सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लिखने वाले हो। एंड उसके बाद सैल्यूटेशन, अगर आपका फ्रेंड होगा, आपकी जान पहचान वाला कोई पर्सन होगा तो डियर वगैरह लिख सकते हो। या फिर अगर आपके पहचान वाला नहीं होगा, आपसे कुछ बड़े पोस्ट वाला व्यक्ति होगा, तो आप सर वगैरह ला सकते हो, सर, मैडम, रिस्पेक्टेड, ऐसा लिख सकते हो। एंड सबसे पहले ओपनिंग लाइन लिखते हैं एक छोटे से पैसेज में, आपको खुद के बारे में बताना होता है। एंड उसके बाद मेन बॉडी चालू होता है, जिसमें आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छे से एलोबरेट करना होता है। उसके बाद क्लोजिंग लाइन होती है कि दैट्स ऑल फॉर नाउ, जिससे यहाँ पर दिया है। एंड सेंडिंग रिगार्ड्स ऐसा लिख सकते हो, यू सिंसियरली ऐसा लिख सकते हो। एंड लास्ट में आपको अपना नाम लिखना होता है, जिसे हम सिग्नेचर कहते हैं। तो देखो, ये हो गया आपका ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आपको सारे ईमेल राइटिंग लिखने हैं, सब कुछ ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पर देखो जो स्टार्टिंग में दिया है फ्रॉम टू सब्जेक्ट, बहुत जगह पर दिखाएगा आपको कि इधर ही पे लिखते हैं डेट, बट डेट लिखने की जरूरत होती नहीं है ईमेल राइटिंग में, क्योंकि ईमेल राइटिंग आप अपने फ़ोन से भेज रहे हो, इंटरनेट पर भेज रहे हो। तो सामने वाला आपका भेजा हुआ ईमेल कभी भी ओपन करे, 1 महीने बाद ओपन करे या फिर 1 साल बाद ओपन करे, लेकिन डेट तो वही दिखाया जाएगा कि जिस दिन भेजा रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर डेट लिखने की जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है डेट लिखना ईमेल राइटिंग में। तो देखो, ये हो गया आपका ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट। अब देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, ये जो ऊपर वाला है ये बोर्ड एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है, और ये नीचे वाला 2023 का। देखो, दोनों में आपको किसी का नाम नहीं बताया गया है कि कौन किसको भेज रहा है। तो मतलब आपको सिंपल कैरेक्टर बनाने हैं, 2 कैरेक्टर, एक जो भेजने वाला रहेगा और दूसरा जो जिसको भेजा जाएगा, यानी कि जो रिसीव करने वाला रहेगा। तो सिंपल आपको अपने मन से कुछ भी नाम लिखना है, ठीक है, हो गया। बट यहाँ पर सब्जेक्ट दिया रहता है, जैसे कि ये 2023 वाले में देखो क्या है। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन योर एरिया, यू इनिशियली नीड 20 पीसी, प्रिपेयर ड्राफ्ट एनी ईमेल टू सिटी डीलर ऑफ डेल कंप्यूटर डिमांडिंग अ मॉडरेट कोटेशन फॉर द सेम। यानी कि आप अपने एरिया में एक कंप्यूटर कोचिंग क्लास शुरू करना चाहते हो, जिसके लिए आपको 20 कंप्यूटर चाहिए। तो आप अपने एरिया का जो डेल कंप्यूटर्स का डीलर है, कंप्यूटर डीलर, उसे ईमेल लिखो और डिमांड करो 20 पीसी की। तो इसमें देखो किसी का नाम नहीं बताया गया है, किसी भी पर्सन का। तो पर्सन आपको अज्यूम करने हैं उनके नाम, बट टॉपिक दिया है, तो बस इसी पे आपको ईमेल लिखना है। देखो कैसे लिख सकते हो। मैंने मेन बॉडी के अलावा जो बाहर का पैटर्न होगा, आउटलाइन, और बताया है कि कैसे लिखना है। तो देखो, फ्रॉम यानी कि आप भेज रहे हो, तो आपको अपना नाम ईमेल आईडी के फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम भेजने वाले का ओम अज्यूम किया है, तो मैंने ओम का ईमेल आईडी लिखा है, जैसे कि om007@gmail.com। जिसको भेजा जा रहा है मैंने उसका भी ईमेल आईडी लिखा है। तो ये याद रखना, आपको यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखना है, बस ईमेल आईडी के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हम ईमेल आईडी पे भेजते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट
परचेस ऑफ 20 डेल पीसी टू स्टोर मैनेजर डेल कंप्यूटर्स। तो देखो यहाँ पर डियर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो डेल कंप्यूटर्स का जो भी ब्रोकर, जो भी डीलर है, मैं उसे जानता नहीं हूँ, वो मेरा दोस्त नहीं है। तो सिंपली टू लिखो या फिर रिस्पेक्टेड सर लिखो, ऐसा कुछ लिखो। अगर आप जो सामने वाले को जानते नहीं होगे तो ऐसा लिखना है। अगर आपका सामने वाला फ्रेंड होगा, पहचान वाला होगा, तब लिख सकते हो डियर। उसके बाद मैंने ऐसा लिखा और हेलो गुड मॉर्निंग सर लिखा। तो गुड मॉर्निंग सर इंपॉर्टेंट है अगर आपसे वो बड़ा है तो। उसके बाद बीच में यहाँ पर आप अपना जो भी बात है उसे लिखना कि क्यों आप यहाँ पर मेल कर रहे हो, और मेल खत्म होगा तो ऐसा लिखना। ये वाला लाइन तो आप हर जगह पर लिख देने का, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप उसमें ये वाला लाइन जो है, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ये लाइन चिपका देने का। ये बिल्कुल ही सही लाइन है। उसके बाद सिंसियरली, तो ये भी लिख सकते हो, एंड लास्ट में अपना नाम लिख देने का, बस हो गया। तो यही है ईमेल राइटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट, ईमेल राइटिंग बॉक्स बनाकर लिखना, क्योंकि आपका फोन एक टाइप से बॉक्स ही होता है। आप चाहे फोन पर भेजो या फिर अपने कंप्यूटर पर भेजो, वो स्क्वायर होता है। तो इसलिए ईमेल राइटिंग बॉक्स बनाकर, ठीक है, ऐसा बॉक्स बनाना और इसके अंदर सब लिखना, फ्रॉम टू, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट, सिंसियरली, आपका नाम। ईमेल राइटिंग का जो भी टॉपिक होगा, बॉडी होना चाहिए, उस बॉक्स के अंदर आना चाहिए, तभी आपका ईमेल राइटिंग पूरा होगा। तो प्रेजेंटेशन का भी 1 मार्क्स होता है ईमेल राइटिंग। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही टॉपिक्स के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू गाइस।